गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी यूएमएस सीपी नेट एग्ज़ाम 2023 के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीपी नेट की लगातार तैयारी करने में लगे हुए हैं। क्या इसके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ चुकी है या फिर कब तक आएगी, इसके बारे में हम आपको बहुत ही सटीक जानकारी देंगे। कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे, आप कम दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, सिलेबस पेपर पैटर्न क्या रहता है और भी सभी के बारे में हम आपको A to Z जानकारी देंगे। ठीक है, आज की वीडियो सीपी नेट 2023 में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होने वाली है, क्योंकि वीडियो में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ इसकी वेबसाइट के ज़रिए बताया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, सीपी नेट की वेबसाइट की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे सिलेबस और पैटर्न के बारे में। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो स्टूडेंट्स साइंस साइड से हैं उनसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। बायोलॉजी की जगह अगर आपके पास मैथ्स रहा है तो मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के भी 33 क्वेश्चंस होंगे, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के, मैथ है तो मैथ के 34 क्वेश्चंस होंगे, जिससे यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल क्वेश्चंस आपसे 100 किए जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे। समय बहुत अच्छा खासा है, 2 घंटे का। 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस होंगे और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से करके आइए, जो नहीं आते अपने अनुमान से ज़रूर टिक करके आए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो स्टूडेंट्स आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर अदर सब्जेक्ट से हैं, तो वो उनके लिए जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चंस की संख्या 100 होती है। बहुत सरल क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इसमें अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर की जो लैंग्वेज रहती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, पेपर हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर हम यहाँ देखें कि आप यहाँ से कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो जो विद्यार्थी PCVE यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है, तो वो बी फार्मा, BMLT, BPT, VRIT यानी कि ये सारे कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश से हैं, तो उनके लिए बी फार्मा, GNM, ANM ये सारे कोर्स हैं। ठीक है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी आर्ट, कॉमर्स या फिर अदर सब्जेक्ट से हैं, तो उनके लिए GNM और ANM 2 ही सीटें होती हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सीपी नेट के ज़रिए हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? देखो, सीपी नेट कई एक विद्यार्थी से सैफई पैरामेडिकल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पहले बीएससी नर्सिंग की सीटें थी, लेकिन पिछली बार हटा दी गई हैं, जहाँ से अब यहाँ ओनली 600 सीटें ही बची हैं, क्योंकि यूपी में जितनी भी बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं वो CET कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो एक फॉर्म निकलता है जिसका आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसी के ज़रिए आप सीपी नेट सैफई से बीएससी नर्सिंग कर सकते, जो KGMU और ABBMU संस्थान के द्वारा कराया जाता है। बीएससी नर्सिंग से जो भी सीटें थी यूपी में, सभी अब CET पेपर के ज़रिए ही भरी जाएंगी। ठीक है, आप सीपी नेट के ज़रिए अब बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। ये सीटें वैसे तो सैफई में बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं, लेकिन आप इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप सीपी नेट के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितने रुपए लगते हैं, तो जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए कुल
टोटल जो यहाँ पर फीस लगती है वो 29,500 रुपये है और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए 25,000 है। अगर आप यहाँ पर कोई भी आवास नहीं लेते, यानी कि आप यहाँ पर हॉस्टल नहीं लेते तो ठीक है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आप पर चार्ज बढ़ा दिया जाएगा 4800 रुपये। तो डिग्री वाले स्टूडेंट्स को 34,300 रुपये पे करने होंगे और ये वार्षिक फीस है, ठीक है। और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो इनको भी 4800 रुपये हॉस्टल के देने होंगे, तब आपके 29,800 रुपये लगेंगे, ठीक है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे कि इसकी पिछली ईयर कट ऑफ क्या गई थी। तो देखो, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार कई एक स्टूडेंट्स जो 40 के समथिंग जिनके अंक थे उनको भी कोई ना कोई सीट ज़रूर मिल गई थी। लेकिन अगर आप वी फार्मा और VRIT ऐसे कोर्स को चाहते हैं तो कम से कम आपको 60 नंबर लाने होंगे, ठीक है। GNM ANM इन सभी के लिए 60+ अंक होना अति आवश्यक है, ठीक है। तभी आप यहाँ से एक बेहतरीन कोर्स कर सकते हैं। वैसे अगर आपके 40+ हैं तो आपको सीट तो मिल जाएगी, लेकिन आप ये कहें वी फार्मा की मिल जाए, VRIT की मिल जाए या GNM ANM की मिल जाए तो वो नहीं मिल सकती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम जी इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब रिलीज किए जाएंगे। तो देखो, पिछली बार इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो 7 जुलाई को आए थे, 7 जुलाई को आए थे। 16 जुलाई को इसके अंतिम तिथि थी पेपर की, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, और परीक्षा जो करवाई गई थी वो 28 जुलाई को। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, वही 15 से 20 दिन इसके अंतर्गत आपका पेपर भी करा लिया जाता है, ठीक है। इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द घोषित कर दिया जाता है। तो जुलाई में नहीं, इस बार हो सकता है कि आपके जून में एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए जाएं। आपके पास समय नहीं है जून, क्योंकि आज हमारी 8 अप्रैल हो चुकी है। अप्रैल, जून, बस जुलाई आने वाली है, ज़्यादा समय नहीं है। सब आपके पास 40 दिन नहीं है। आपसे हमारा निवेदन है, जो विद्यार्थी CP नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल के ज़रिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जहां पर लगातार केमिस्ट्री की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th सभी चैप्टर फिनिश करा चुके हैं विद मॉक टेस्ट, और क्लास 12th की हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, ठीक है। जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं डेली शाम 3 बजे लाइव ज़रूर आ जाया करें, क्योंकि बहुत ही धुआंधार हम तैयारी करा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के पास ज़्यादा समय नहीं है। इसकी संभावित डेट है जून का महीना, ठीक है। जून में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। अगर करना चाहते हो बेहतरीन तैयारी तो जुट जाइए करने में, अन्यथा फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, इसके लिए रातों रात जगना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित कोई अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, आपको इससे संबंधित हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल द बेस्ट।